नमस्कार। पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद सरकार ने गरीबी हटाने का संकल्प लिया और सरकार ने बंधुआ मजदूरी को गैरकानूनी घोषित किया। बहुत सारे प्रयास हुए और सरकार ने बहुत एक तरीके से इसका करीबी से अध्ययन किया और सख्ती की कि कहीं भी कोई बंधुआ मजदूर के रूप में काम ना कर पाए। सरकारों को बहुत हद तक सफलता भी मिली। उसके बाद महंगाई के चलते प्रशासनिक खर्चों में सरकार को कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन प्रशासनिक खर्चों में कटौती कैसे होती है? विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के खर्चों में तो सरकार कटौती करने से रही। लिहाजा सरकार के जो सलाहकार और सिपहसालार, जिसमें अफसर वर्ग आता है, उनको एक ख्याल सूझा और बहुत ही जोरदार ख्याल उनको सूझा बंधुआ मजदूरी का। लेकिन यदि बंधुआ शब्द काम में लाया जाता तो निश्चित रूप से फिर एक तरीके से बहुत नाराजगी का सामना करना पड़ता, बगावत जैसी मामला हो जाता। तो बंधुआ की जगह एक शब्द लाया गया, संविदा, और कर्मचारियों की भर्ती संविदा के आधार पर होनी शुरू हो गई। संविदा कर्मी और बंधुआ में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जिंदगी भर नौकरी भी कर जाए संविदा के रूप में, तब भी उसको ना तो उसको कोई किसी किस्म का पीएफ, न किसी की ग्रेच्युटी, न वेतन वृद्धि, उसको कुछ भी हासिल नहीं है। नौकरी में छटनी की तलवार उसके सर पर हमेशा रहती है। न्यायालय ने भी एक बार पूछा था कि अस्थाई नौकरी क्या होती है। अस्थाई नौकरी 15 दिन या 30 दिन के लिए तो हो सकती है, लेकिन 1 साल 2 साल ये अस्थाई नौकरी कैसी है? लेकिन कहीं से कोई जवाब आता नहीं है और सरकारों को चूंकि ये मॉडल बहुत रास आता है। अभी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार एक प्रस्ताव ला रही है जिसमें सरकारी कर्मचारी, ग्रुप बी और ग्रुप सी के सरकारी कर्मचारियों को उनका जो प्रोविजनरी पीरियड होगा वो 5 साल का होगा। यानी कर्मचारी को 5 साल बाद पता चल पाएगा कि उसकी नौकरी पक्की हुई या नहीं, और उस 5 साल के भीतर बहुत कुछ उसके साथ हो सकता है। अब बात करें राजस्थान की। राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए सरकार ने घोषणा की कि संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। राजस्थान के तमाम बेरोजगार इसको लेकर दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पिछले 9 दिन से धरना दिए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन की वजह यह है कि कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश और गुजरात में संविदा का विरोध कर रही हैं। जब वहाँ विरोध कर रही हैं तो फिर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। सरकार फिर संविदा को लेकर एक तरीके से इतनी उसकी संविदा कर्मचारी रखने को लेकर इतनी आसक्त सरकार क्यों है? 1,60,000 कर्मचारी राजस्थान में संविदा पर हैं। 2 लाख कर्मचारियों की अभी जगह खाली है। तो आज की चर्चा इसी पर है कि अफसरों की भर्ती के लिए कोई अफसर मांग नहीं करते हैं कि अफसरों की भर्ती की जाए, जगह ज़्यादा की जाए, लेकिन अफसरों की भर्ती पर सरकार जो है वो पूरी तरह तैयार दिखती है। नए नए पद सृजित कर लिए जाते हैं। जहां एक अधिकारी होता है वहां 4-4 अधिकारी। हम बात करें जिले में 1 कलेक्टर होता था, लेकिन अब कई सारे पद कर दिए गए। पुलिस में 1 आला अधिकारी काम चला लेता था एक जिले में, उसके नीचे कई अधिकारी कर दिए गए। ऐसे ही सचिवालय में कई सचिव अब दिखाई देते हैं मुख्य सचिव के पैरेलल। तो सवाल यही है कि सरकारें अफसरशाही में खर्चों में कटौती क्यों नहीं करती, और ये सारी गाज जो है वो कर्मचारियों पर ही क्यों गिरती है? कर्मचारियों की भर्ती नहीं करना चाहती। तो सरकार, हम ये कहें कि शोषण का यह एक सरकारी रूप है क्या संविदा? तो आज की चर्चा इसी पर, और इस चर्चा में मेहमान जो जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराएं। उसके पहले आपको आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि पहली बार प्रदेश में इस प्रकार का एक विद्यार्थी मित्रों को धोखा दिया जा रहा है। विद्यार्थी मित्र को पहले इनकी सरकार ने हटाया और उसके बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय बार बार आश्वासन देते रहे। मुख्यमंत्री जी ने भी दिया, बाहर भी दिया, सदन में भी दिया। जहां भी इनको घेरा विद्यार्थी मित्रों ने, हमारे राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने भी बार बार ये कहा कि हम विद्यार्थी मित्रों को वापस सरकारी नौकरी में लाने का काम करेंगे। विद्यार्थी मित्रों को नहीं लेने के ये जो धोखा विद्यार्थी मित्रों को दे रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी कोई भर्ती होती है क्या कि अनुभव का प्रमाण पत्र लगाइए, कितने नंबर होंगे अनुभव के? नहीं किया इन्होंने।
करिए ये दिन, तारीख 28 फरवरी 2017 और समय दोपहर 1 बजे के आसपास, जब प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर ये महाशय विद्यार्थी मित्रों को संविदा पर भर्ती करने का विरोध कर रहे थे और तत्कालीन सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रहे थे। विधायक महोदय की बुलंद आवाज का असर ये हुआ कि 1 साल बाद ही प्रदेश में लोगों ने तख्ता पलट कर दिया और विधायक जी के हाथ में सत्ता की चाबी सौंप दी। अब ये विधायक जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं और राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री का जिम्मा भी संभाल रहे हैं। लेकिन विद्यार्थी मित्रों समेत तमाम बेरोजगारों की समस्या जस की तसी है। मतलब गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्ष में रहते हुए उस वक्त विधानसभा में सिर्फ ड्रामा किया था और सत्ता हासिल करने के बाद आज भी वो ड्रामा ही कर रहे हैं। और आज विद्यार्थी मित्र जब आपके गले की फांस बन गए तो आप लोगों ने उनको बरगलाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए एक पंचायत में उपाध्यक्ष महोदय 10-10 विद्यार्थी मित्रों ने फार्म भर दिए। कैसे चयन करेंगे? 40-40 ने फार्म भर दिए, 100 रुपए 5 लाख आवेदनों के इन्होंने जमा कर लिए। तो क्या ये भर्ती स्टैंड करेगी? मैं कहता हूं नहीं करेगी। हम मांग करते हैं कि विद्यार्थी मित्रों को 100% नौकरी में लिया जाए। इस ग्राम पंचायत सहायकों के नाम से लें चाहे दूसरे नाम से लें। प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा, उनके पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले एक विभाग में एक सचिव होता था, अब अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सचिव जैसे पद हर विभाग में बन गए हैं। जिलों में सिर्फ एक कलेक्टर होता था, अब संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त कलेक्टर जैसे अनेक पदों पर IAS सेवा के अफसर तैनात होने लगे हैं। कई विभागों के मुखिया इसी सेवा से बन गए। अब तो नगर निगमों में भी IAS बड़ी संख्या में लगाए जाने लगे हैं। यही हाल पुलिस सेवा का है। पहले पूरे राज्य को एक IG यानी पुलिस महानिरीक्षक संभालता था, अब महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, कमिश्नर जैसे अनेक पद हो गए। IG, DIG जैसे पदों की तो भरमार है। संविदा से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, हमें नियमित करो। नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का ही नोटिफिकेशन हमें चाहे, जितने दिन चाहे सरकार हमें यहाँ पे गिराए रखे, हम रहेंगे। हम जाएंगे वापस तो इसी मुद्दे पे जाएंगे कि हमें नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन दे दीजिए। इसके विपरीत कर्मचारियों की स्थिति है। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 2 लाख पद खाली है। काम संविदा कर्मियों से चलाया जा रहा है। राजस्थान में करीब 1,60,000 संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। इन्हें कर्मचारियों वाले पदनाम की बजाय विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, लोक जुम्बिश कर्मी, पैरा टीचर्स, NRHM कर्मी नाम दे दिए गए हैं। हर बजट में हजारों भर्तियों की घोषणा की जाती है, पर 20 से 30% से आगे नहीं बढ़ती। पिछले 4 महीने से हम कंटिन्यू कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। सिटी पर प्रशासन अपने हथकर्मी छोटे। जो मुख्य लड़ाई है पिछले 14 वर्ष से चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की दोनों सरकारों ने हमारे साथ जो मुतारकात किया है, जब हम सहन नहीं करेंगे। दूसरी ओर अफसरों के पद बढ़ाने की मांग ही नहीं की जाती, लेकिन समय समय पर पद बढ़ा दिए जाते हैं। जो काम पहले एक अफसर संभालता था, उसके लिए 4 अफसर तैनात किए जाते हैं। सरकारों ने भी अब दीर्घकालीन नीतियां बनाना छोड़ दिया है। उन्हें जैसे तैसे अपने 5 साल गुजारने होते हैं। आधा कार्यकाल वादे करने में निकलता है और आधा उनसे बचने में। असली तंत्र अफसरशाही के हाथ में रहता है। फिर अंधा बाटे रेवड़ी वाली कहावत चरितार्थ क्यों नहीं होगी। हम संविदा भर्ती का विरोध करते हैं। तो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अभी 3-4 दिन पहले जो भर्ती निकाली है, हमारी मांग ये है कि सरकार जो है इस भर्ती को नियमित तौर पर निकाले। और हम AICC पहले भी आए थे, आज फिर हमें मजबूरन आना पड़ा। और हम इस बार तभी यहाँ से वापस जाएंगे, दिल्ली और UP से वापस तभी जाएंगे, तब हमारी मांग पूरी हो जाएगी, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। कंप्यूटर संविदा भर्ती डोटासरा जी द्वारा हमें बार बार गुमराह किया जा रहा है कि 58 साल तक तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती या नियमित अनुदेशक की भर्ती चाहिए। संविदा पर नियुक्तियां ऐसी बुराई है जिससे न कर्मचारियों का भला होता है, न सरकार का और न ही प्रदेश का। इसलिए कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए
कि अब तक संविदा पर लिए गए सभी कर्मचारी स्थायी हो जाए और भविष्य में जो भर्तियां हो संविदा की बजाय नियमित पदों पर हो। अफसरों के भरोसे तो ऐसा रास्ता निकलेगा नहीं। संविदा पर भर्ती के 20 फायदे गिना देंगे। मानवीयता नाम का शब्द उनके शब्दकोश में होता नहीं है। यदि सरकार संवेदनशीलता से कदम नहीं उठाएगी तो ये खाई बढ़ती ही जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। अपनी बदतमीजी से है क्या? 50 साल का हम 70 साल के लोग हमारे सबकी बदतमीजी से बात कर रहे हैं? नहीं बदतमीजी की है भाई साहब। यार मैं आपके पास आऊँ, आपको हटो। मैं समझ प्रायोजित सरकारी शोषण, जिसका नाम संविदा। चर्चा में भाग लेने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण सिंह जी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। हमारे साथ कर्मचारी नेता तेज सिंह राठौड़ जी हैं, महामंत्री हैं, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के। हमारे साथ दीपेश चौधरी हैं, जो अभी दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पिछले 9 दिन से तमाम संविदा कर्मी नेता कहें धरना दे रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक के लिए सरकार का कहना है कि वह संविदा पर नियुक्ति करेगी और सारा विरोध इसी बात का है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश पाराशर जी हैं। हम सबसे पहले डॉक्टर सत्यनारायण सिंह जी के पास चलेंगे। सत्यनारायण जी, आपको हमारी आवाज आ रही? आपकी आवाज म्यूट है सत्यनारायण जी, आपकी आवाज म्यूट है आवाज आपकी। जी सत्यनारायण जी, सत्यनारायण जी, आपको हमारी आवाज आ रही? हाँ, मुझे आ रही है जी। सत्यनारायण जी, ये जो सवाल आज राजस्थान पत्रिका ने उठाया है कि अफसरों की तो फौज हमारे पास है और कभी भी अफसर लोग या अफसरों की यूनियन से ये आवाज नहीं आती कि अफसरों की भर्ती की जाए, अफसर कम है। उसके बावजूद सरकार बड़ा एक तरीके से उत्साह दिखाती है कि नए नए अफसर भर्ती किए जाएं, उनके लिए पद बनाए जाएं। लेकिन कर्मचारियों को देखते हुए सरकारों का जो एक तरीका है अब कि सब काम संविदा से करा लिया जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन, ये ब्रिटिश सरकार के समय से बना हुआ है और उसमें टाइम स्केल है। ऊपर के जितने भी आईएएस आईपीएस के जो अधिकारी आते हैं, उनकी टाइम स्केल है। एक टाइम के बाद में वो स्केल और वो पद उनको मिल जाता है। इसलिए उनकी संख्या भी कम है, उनका परसेंटेज भी टोटल सर्विसेज में कम होता है। इसलिए एक रेगुलर सिस्टम बना हुआ है, इसलिए उसके अंदर हो जाता है। और उसके बाद में जो स्टेट सर्विसेज हैं, उसके अलग रूल्स हैं, उसमें भी काफी बदलाव किए गए हैं। सुपर टाइम स्केल तक उनको दिया गया है। हमारा जो बड़ी फौज है, लंबी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है सरकार की नीतियों को लागू करने में, उनको क्रियान्वित करने में, वो हमारा कर्मचारी वर्ग है। उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम है। आपने देखा होगा कि टोटल बजट का अभी जो पैसा है उसमें डेवलपमेंट के लिए कितना परसेंट बचता है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना खर्च होता है, उसके अनुसार इनकी कोई टाइम स्केल नहीं है। जो मैं समझता हूँ इसमें भी कोई बदलाव होना चाहिए। और पहले किया गया था 10 साल बाद में फिर 20 साल बाद में इनको ग्रेड्स मिलेंगी, मगर ये भी इसमें भी बदलाव किया जाना चाहिए और कर्मचारी का भी एक अपना मानस बना रहे काम करने का, एक जिंदगी में आगे बढ़ने का, तो उनका भी प्रमोशन के बारे में भी कायदे होने चाहिए और उनकी तनख्वाह भी रेगुलर। लेकिन सत्यनारायण जी, ये सब होना चाहिए। अब इस सब होना चाहिए के लिए कौन सोचे? राजनेताओं की स्थिति तो 5 साल सरकार चलाने वाली है, 2.5 साल वादे
क्या किए ये गिनाते रहो और 2.5 साल बाद उनको समझ में आ जाता है कि अब देखा जाएगा आगे। सवाल यह है कि उनके जो सलाहकार हैं वो ये अफसर हैं, यही नीतियां बनाते। आप रहे प्रशासनिक सेवा में और आपके पास बड़ा विस्तृत अनुभव है। 75 साल हम मनाएंगे आजादी की वर्षगांठ और हम हर जगह जो है बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा दे रहे हैं एक तरीके से। उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि 5 साल उसको प्रोविजन में रखा जाएगा, 5 साल बाद सरकारी कर्मचारी को पता चलेगा कि उसकी नौकरी पक्की हुई या नहीं हुई। हमारे यहां यह है कि अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उस तरीके से नहीं है, लेकिन हमने सरकारी कर्मचारियों की जगह पर इसी तरीके की बंधुआ मजदूरी कराना शुरू कर दी है और 1,60,000 कर्मचारी हमारे यहां संविदा पे है। हमने उनके लिए क्या सोचा अभी तक और कौन सोचे, यह सवाल हम आपसे थोड़ा समझना चाहते हैं, फिर हम तेज सिंह जी के पास जाएंगे। देखिए, यूपी के मामले में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने मजदूरों के कानूनों में भी बदलाव किया है और कर्मचारियों को भी नियमों में बदलाव किया। राजस्थान में ऐसी स्थिति मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी की नहीं है और उन्होंने जितने पुराने संविदा पे काम कर रहे थे उनको भी बोनस अंक दे करके उनके भी पद बना करके कोशिश की जा रही है कि उनमें से अधिकांश लोग रेगुलर में आ जाए। और अब जितनी भी मैं समझता हूं किसी भी डिपार्टमेंट में संविदा के आधार पर रेगुलर पोस्टों के लिए नियुक्तियां मेरी जानकारी के अनुसार नहीं हुई है। 48,000 सारा आंदोलन ही इसी बात पर चल रहा है सत्यनारायण जी कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। मेरी बात को पूरा कर लेने दो 1 मिनट में। कंप्यूटर से एक टेक्निकल पद है और उसमें एक साथ इतने पद जब किए गए हैं उनके प्रॉपर सिलेक्शन में सिलेक्शन का जो सिस्टम है, देखिए राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी बहुत कदम उठाए हैं सिलेक्शन के बारे में। वो MS कुमावत साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना के उसके रूल्स PSC के भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं। जी, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, हमारी मजबूरी है, हम आपको रोक रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हम चर्चा कर मंत्री हैं अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तेज सिंह जी। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, आपकी आवाज म्यूट है। आ रही है सर जी। संविदा कर्मचारियों को सरकार काफी पहले से रख रही है। हम ये समझना चाहते हैं जो कर्मचारियों की यूनियंस हैं उन्होंने इसको लेकर कब कब अपना प्रतिकार दर्ज कराया और अभी वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, या सिर्फ अपनी वेतन विसंगतियां, अपने वेतन भत्ते और अपनी समस्याएं, इनको आप अपना सहोदर मानते हैं या नहीं? तेज सिंह जी। सर, सबसे पहले तो मैं आज राजस्थान पत्रिका ने ये उस शोषित वर्ग का जो आज सवाल खड़ा किया वो निश्चित रूप से उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि लोक कल्याणकारी व्यवस्था में जहां शोषण रोकने का काम किसी सरकार का होता है और संविदा के नाम पर जो राजस्थान की सरकार हो चाहे हिंदुस्तान के अंदर कोई हो, शोषण का पर्याय और भ्रष्टाचार का पर्याय संविदा कर्मचारियों को बना करके रख दिया। किसी काम से किसी कर्मचारी को अनैतिक काम कराना हो तो संविदा कर्मचारी रख के कर लो। और जो शोषण जिस रूप से हो रहा है 24 घंटे काम लिया जा रहा है, आप का पैसा ठेकेदार को देने के बाद ठेकेदार EPF का इन कर्मचारियों का पैसा खा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जो आपने सबसे बड़ा सवाल उठाया है उसमें बहुत सी चीजें आप सत्यनारायण सिंह साहब ने कहा वो बिल्कुल उससे भिन्न है। राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से जो उच्च पद हैं उनमें जो नए पद स्वीकृत किए, आज से 5 साल पहले तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्टें कहां होती थी? 5 महानिदेशक, 4 महानिदेशक कहां होते थे? केवल जो ऊपर के कर्मचारी हैं उनको केंद्र के बराबर वेतनमान मिलेगा, नए कर्मचारी को नहीं मिलेगा। ऊपर के कर्मचारियों में संविदा कर्मचारी नहीं होगा, नीचे के कर्मचारी में संविदा कर्मचारी होगा। और सबसे बड़ी जो प्रश्न है वो ये प्रश्न ये है कि जो संविदा कर्मचारी हमारे साथ काम कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन हमारे बराबर है, वो हमारा जो हम काम कर रहे हैं वही वो काम कर रहा है। उसके बाद में उसका वेतन जो है एक शोषण के रूप में आप उसको मनचाहे वेतन निर्धारित करके, कोई भी सरकार 8,000 रुपए के अंदर एक ग्रेजुएट लड़के को जयपुर के अंदर खर्चा निकाल करके बता देगा 8,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी। आज पूरे देश के अंदर न्यूनतम मजदूरी बढ़ रही है लेकिन राजस्थान के अंदर न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ी। और महासंघ लगातार इसके लिए संघर्ष रहा है। पहले भी हमने 20 साल संघर्ष के बाद 1994 में जो वर्क चार्ज व्यवस्था राजस्थान के अंदर थी, महासंघ के साथ समझौता हुआ, हमने वर्क चार्ज व्यवस्था को एक आदेश से समाप्त करवाया और हमने सरकार से मांग की कि जो जितनी भी भर्ती होनी चाहिए वो सीधी भर्ती प्रक्रिया से होनी चाहिए, लेकिन इनको घर पे
काम करने के लिए गार्डनर, घर पे काम करने के लिए ड्राइवर, उनको शोषण के रूप में उनका वेतन, एक ठेकेदार एक व्यक्ति से 3-3 दिन का काम ले और उसका मनमाना वेतनमान दे। ये तमाम व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इन्होंने फिर संविदा प्रथा को शुरू किया और आज 1.5 से 2 लाख लोग आज सरकार के अंदर विभिन्न नामों से संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। और जबकि सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कोई भी कल्याणकारी सरकार हो, समान काम पर समान वेतन की एक सैद्धांतिक बात तो करनी चाहिए और लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व भी बनता है, लेकिन सरकार ने नहीं किया। और अब सरकार को बताना चाहता है, अभी आपने जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा साहब का अभी वक्तव्य बताया, निश्चित रूप से सरकार इतनी बदल गई है, जो चुनाव से पहले वायदे किए गए, चाहे वो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का हो, चाहे निजीकरण के खिलाफ हो, और जो जितनी भी चीजें आज सरकार में आने के बाद में, जो पद रिक्त भरने के बाद बात हो, सरकार ने आने के बाद में उन तमाम बातों को भूल गए, उल्टे धमका रहे हैं कि आप ज्ञापन देने भी चले जाओगे तो आपको निलंबित कर देंगे। जी तेज सिंह जी, सरकार के पास ये ताकत कहां से आती है? देखिए, कोई 100, 50, 1000, 2000 संविदा कर्मचारियों की बात तो है नहीं कि पिछले रास्ते से कर लिया, पता नहीं लग पाया। 1,60,000 हैं और सुनिए, ये आग आप तक भी पहुंचेगी, ये समझ लीजिए सर। इसका कारण तानाशाही है, ये संविदा कर्मचारी कमजोर नहीं है सर। हमने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने एनआरएचएम के लोग झुंझुनू गए, लेकिन उनके साथ में जो तानाशाही हुई, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र के नाम पर मजाक है। यदि धरना लगाना चाहे तो इनको परमिशन नहीं मिलेगी। आज हम कहीं माइक लगा के भाषण नहीं दे सकते। हम राजस्थान के किसी मंत्री को ज्ञापन देना चाहे तो उनकी इच्छा है कि वो दया के ऊपर है, वो ज्ञापन भी लेंगे कि नहीं लेंगे। कैसा लोकतंत्र आज राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है। केवल मात्र कुछ लोगों के इर्द गिर्द हो गया। आज विधानसभा में यदि वेतन बढ़ाने हो, भत्ते बढ़ाने हो, तो इनको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संविदा कर्मचारी 500 रुपए बढ़ाने की बात है तो सरकार तेज सिंह जी, आपने ठीक बात उठाई है। एक दिन भी कोई विधायक रह ले या सांसद रह ले तो 2-2 पेंशन का हकदार हो जाता है। एक दिन विधायक, एक दिन सांसद। जी, आईएएस जितने हैं वो केंद्र के बराबर वेतनमान लेंगे, लेकिन 4200 की ग्रेड से नीचे वाले जितने भी लोग हैं, एक को भी केंद्र के बराबर वेतनमान नहीं मिलेगा। उनको सिलेक्शन ग्रेड टाइम बाउंड मिलेगी, इनको सिलेक्शन ग्रेड टाइम बाउंड नहीं मिलेगी। ये तो है ना कि जिसकी डपली बस उसका राग, इन्होंने उस तरीके से कैप्चर कर लिया। जी, हम आएंगे आपके पास, तेज सिंह जी, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ दीपेश चौधरी जुड़े हुए हैं, जो अभी दिल्ली में हैं, और उनके साथ तमाम उनके साथी इसी संविदा के खिलाफ हैं, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने कहा है कि हम संविदा पे रखेंगे। दीपेश, सरकार कितनी बात आपकी पहुंच रही? कांग्रेस कार्यालय के बाहर आप डटे हुए हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो उत्तर प्रदेश में संविदा का विरोध कर रही हैं, तो राजस्थान को लेकर कुछ आप तक आवाज आई? उनकी तरफ से कुछ आश्वासन आया? सर, मैं सबसे पहले पत्रिका को ये मुद्दा उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, हमने राजस्थान में काफी लंबे टाइम से इस चीज के लिए आवाज उठाई कि 21वीं सदी के अंदर आप राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 21वीं सदी के अंदर। उसके अलावा जैसे ही हमने थोड़ा सरकार पे दबाव डाला कि आपको नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करनी चाहिए, जिसका वादा आपने 2020 बजट में किया है, तो सरकार ने हमें संविदा का झुंझुना पकड़ा दिया। हमने राजस्थान में अपनी बात पहुंचाने की बहुत कोशिश की, परंतु हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। जयपुर में हम लोग आंदोलन कर नहीं सकते थे, मजबूरन हमें दिल्ली और यूपी आना पड़ा। अब यहाँ पिछले हम लोग 9 दिन से हम लोग यहाँ सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। रोज एआईसीसी के बाहर जाते हैं, वहां पुलिस आती है, वो हम लोगों को भगा देती है। उसके अलावा हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनके घर पे ज्ञापन दिया है। और एआईसीसी के अंदर हमने डायरेक्टली पवन कुमार बंसल जी और केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात की है, पर सबका जवाब यही है कि हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, परंतु अभी तक इस संबंध में किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यहाँ 9 दिन रहने के बावजूद हम लोग सड़कों पे हैं, परंतु सरकार ने एक बार भी हमारी सुध नहीं ली है। सरकार ने अभी तक हमसे बात करने तक की कोशिश नहीं की है। कल हमारे एक साथी की तबीयत खराब हो गई, उसे हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान के किसी बेरोजगार को आंदोलन करते हुए दूसरे राज्य में अगर कुछ होता है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात राजस्थान और राजस्थान की सरकार के लिए कुछ नहीं होगी। जी गोविंद सिंह डोटासरा जी बोलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गोविंद सिंह डोटासरा जी कहते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हमें संविदा पे लेंगी, एक तरह से नियमित के बराबर ही, हम आपको बराबर वेतन भत्ते देंगे, बराबर तनख्वाह देंगे। तो अगर आप जब सब कुछ बराबर ही कर रहे हो तो आप नियमित भर्ती क्यों नहीं कर देते? दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको 18,500 रुपए
संविदा के नाम पे देंगे, जबकि अगर ये नियमित भर्ती करते तब भी इनको 18,500 रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर जब पैसे बराबर लग रहे हैं तो फिर आप लोग संविदा, जब 1,60,000 कर्मचारी आज तक परमानेंट नहीं हो पाए, तो आप हमें किस हिसाब से कह रहे हैं कि हम आपको बाद में परमानेंट कर दें? जी दीपेश, आप हमारे साथ रहिए, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। संविदा कर्मियों को सरकार जो रख रही है, 1,60,000 संविदा कर्मी राजस्थान में हैं, और अभी कंप्यूटर शिक्षकों को भी संविदा पर ही रखने का सरकार ने एक तरीके से मानस बनाया है। हमारे साथ हरीश पारासर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पारासर जी, आपको हमारी आवाज आ रही? जी। पारासर जी, एक मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था संविदा अस्थायी नौकरी को लेकर। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूल में वर्षों तक अस्थायी तौर पर नियुक्त शिक्षकों को स्थायी तौर पर नियुक्त करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अस्थायी नौकरी क्या होती है। 15 या 30 दिन के लिए तो अस्थायी नौकरी पे आप रख सकते हैं किसी को, 1 साल 2 साल के लिए रखने का मतलब क्या है? और आपके बच्चों को शिक्षा चाहिए थी, ये उन्होंने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी को कहा था माननीय कोर्ट ने, कि आपके बच्चों को शिक्षा चाहिए थी तो नियुक्त कर लिया, उद्देश्य पूरा हो गया तो उन्हें बाहर कर दिया। तो जब न्यायालय भी इस चीज को मान रहा है कि इस तरीके की जो नौकरी है वो ऐसे जो है वो उसको हम नहीं मान सकते कि वैध है, फिर ये सरकारों के पास यही सवाल है कि ताकत कहां से आती है कि लगातार, और सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, हम किसी भी स्टेट में देखें अलग अलग पार्टियां शासन कर रही हैं, लेकिन सरकारें एक तरीके से आमदा हैं संविदा पर ही कर्मचारियों को रखने पर। देखिए अभिषेक जी, ये ताकत आने की बात नहीं है, ये बात है ताकत बटोरने की। हाँ, वही ताकत इसलिए बटोरती है सरकारें, ताकत इसलिए बटोरती है ताकि जब चुनाव का मौका आए तो इन्हीं युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को झांसा दे करके कि हम आपको रोजगार देंगे, और जब रोजगार दे दें तो उनको ये कह दें कि हम आपको संविदा पे नियुक्त करेंगे, और जब संविदा पे नियुक्त कर दें तो फिर ये झांसा दे कि हम आपको रेगुलर करेंगे। जिन 1.5-2 लाख संविदा कर्मियों की हम बात कर रहे हैं वो कोई आज के संविदा कर्मी नहीं है, वर्षों से हैं। वो बीजेपी की सरकार में भी थे, कांग्रेस की सरकार में भी थे, उससे पहले की सरकार में भी थे। और ये देखिए, आप कोई जमाने में हमने देखा है, हमारे दौर में जब हम रोजगार की तलाश में होते थे तो बैंकों में 80 डेज का सिस्टम होता था कि आप किसी बैंक में 80 डेज नौकरी कर लें, आप अपने आप स्थायी कर दिए जाएंगे, और बहुत ठीक रास्ता था। उसके बाद डेली वेजेज का सिस्टम लागू हुआ तो डेली वेजेज को थोड़ा हे दृष्टि से देखा जाने लगा, तो फिर सरकारों ने उसको संविदा का नाम दे दिया। अब संविदा का मतलब है कि आप कुछ भी नहीं है, आप उस ठेकेदार के रहमो करम पर हैं जिसने आपको सरकार के ब्याह पर नियुक्त किया है। अब सवाल ये कि आप सरकारी महकमे में अगर किसी को घुसा रहे हैं तो उसको आपको जिम्मेदारी भी तय करवानी होगी ना। एक संविदा कर्मी जिसको आप पूरा तनख्वाह ही नहीं दे रहे, जिसके पेट भरने का इंतजाम नहीं कर रहे, वो किस निष्ठा से काम करेगा आपका? और फिर भी ताज्जुब की बात यह है, हमारे सारे साथी सहमत होंगे इस बात को लेके कि तमाम सरकारों का काम संविदा कर्मियों के ऊपर पड़ा हुआ है। आज कोरोना का दौर था तो हमारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उनमें से अधिकांश लोग संविदा पर कार्यरत हैं। इवन डॉक्टर तक आपके संविदा पर कार्यरत हैं। फिर आप किस कोरोना से मुकाबले की बात कर रहे हैं? तो पारासर जी, लोकतंत्र में सामंतवाद का ये एक तरीके से रूप ही हुआ कि आप शोषण पे उतारू हैं। बिजली विभाग में संविदा पे नौकरी पे रखा, उसे बिजली के लट्ठे पे खंबे पे चढ़ा दिया गया, उसकी मौत हो गई, पल्ला झाड़ लिया, ये तो ठेकेदार का कर्मचारी था। वही सुरक्षा नहीं है ना। देखिए, सरकारी नौकरी की तरफ क्यों जाता आदमी? इसीलिए जाता है कि उसको एक सुरक्षा मिलती है, उसको अपने परिवार की सुरक्षा मिलती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, स्वास्थ्य की सुरक्षा मिलती है। अब ये तमाम चीजें अगर उसको है ही नहीं, संविदा कर्मी तो आप उसको पीएफ तक भी नहीं काटता होगा, आप देख लीजिए। और जितने भी संविदा कर्मी होंगे उनसे आप ईमानदारी से पूछ लीजिए कि जितना सरकार ने तय किया है कि आपको उतनी तनख्वाह मिलती है? निश्चित रूप से वो कहेंगे कि हमें चेक तो इतना ही मिलता है, लेकिन हमारा ठेकेदार हमसे कैसे लेता है। तो इसको क्या कहेंगे? आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। हम डॉक्टर सत्यनारायण सिंह जी के पास चलेंगे। सत्यनारायण जी, सबको सब कुछ मालूम है, अफसरों से लेके और हम आम जनता तक, लेकिन सवाल यह है कि भारत में बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो चौखट्टी पे बैठा है, तो उसका शोषण कर लीजिए, उसको जो आप उपलब्ध कराएंगे वो कर लेगा। लेकिन क्या ये ऐसा करना
अभी भी, मतलब 75वीं वर्षगांठ बनाएंगे हम आजादी की, और हम उनको उनका एक तरीके से पीएफ, उनको ग्रेच्युटी, उनके वेतन वृद्धियां समय पे, सामान्य वेतन वृद्धि, तो फिर ये कौन सी व्यवस्था हम निर्मित कर रहे हैं? आने वाले दिनों में इस व्यवस्था का स्वरूप और बढ़ता ही जाएगा। जी सत्यनारायण जी। देखिए, अभी भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति प्रारंभ की, उसमें उन्होंने कहा कि 3 से 4 साल तक आंगनवाड़ी में विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा, और इस ढंग से किसी रिक्रूटमेंट का एक सिस्टम होता है। आप जो कह रहे हैं सरकार इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रही है, तनख्वाह उतनी मिलेगी जितना वो रेगुलर के अगर अपॉइंटमेंट होते तो उतनी ही मिलेगी, इससे कम नहीं गई है। इसलिए सरकार इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं कर रही है। मेन प्रश्न ये है कि ये नए पोस्ट बने हैं कंप्यूटर के हर एक स्कूलों में, अब तक नहीं थे, इनकी मांग के अनुसार नई पोस्टें बनी हैं, उसको टेक्निकल पोस्टें हैं, उनके अंदर इम्तिहान होंगे, उसके अंदर बाकायदा उनकी परीक्षा होगी, उसके बाद में उनको लिया जाएगा। लेकिन तो रहेगा तो ठेके का कर्मचारी ही, उसके पास रुकने के लिए क्या पत्र रहेगा? आएंगे तेज सिंह, हम आपके पास आएंगे, राठौड़ साहब हम आएंगे आपके पास। देखिए, अगर हम किसी चीज को निगेटिव ढंग से देखें तो सब चीज, मैंने कहा समान वेतन पर समय कर्मचारी रहने चाहिए, मैंने कहा बैलेंस रहना चाहिए, मैंने कहा परमानेंसी होनी चाहिए, टेम्पोररी सिस्टम नहीं होना चाहिए, टाइम स्केल होनी चाहिए, रेगुलर के अंदर इनके प्रमोशंस होने चाहिए। मैं तो स्वयं कर्मचारियों के हित में बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ केवल ये जो नए पद हुए हैं, पुराने जितने आपके संविदा के हैं उनको रेगुलराइज किया जा रहा है, नई पोस्टें पैदा की जा रही हैं और उनको बोनस अंक लेके देके किया जा रहा है। ठीक है, आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, हम मान लेते हैं, मगर सच्चाई क्या है यह तेज सिंह राठौड़ जी बताएंगे। हम तेज सिंह जी के पास चलेंगे। तेज सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सत्यनारायण जी, समय कम है, सत्यनारायण जी मानेंगे जी कि कोई भी सेंसिबल आदमी इनकी जो वाजिब मांगे हैं उनके खिलाफ नहीं होता और न होगा, और मैं समझता हूँ गहलोत गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं होगी, इनकी बस सही बात को ठीक है। जी सत्यनारायण जी आपकी बात हो गई, सत्यनारायण जी आपकी बात हो गई, प्लीज आपकी बात हो गई। अब हम तेज सिंह जी के पास चलेंगे। तेज सिंह जी, आप म्यूट हैं इस समय, अपनी आवाज को खोल लीजिए, अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट पहले। सर, जो सत्यनारायण सिंह साहब जो कह रहे हैं, यदि सरकार वो करती है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, विद्यार्थी मित्र, आप संविदा को नियमित करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने पिछली सरकार के अंदर विद्यार्थी मित्रों को बीजेपी गवर्नमेंट ने नियमित करने की बात की। जब सत्ता में आए उनको सबको नौकरी से हटा दिया, उन्होंने आंदोलन लिया तो उनको पंचायत सहायक के रूप में वापस ले लिया। इसी तरीके जो ये कंप्यूटर सहायक हैं, ये कंप्यूटर सहायक भी पहले सेवाओं में थे, संविदा पर रह रहे थे, इनको हटा दिया। ये बेचारे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, तो अब सरकार फिर झुंझुना पकड़ा देगी, इनको संविदा पे फिर रख लेगी। तो ये कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब सरकार कह रही है कि वेतन उतना ही दे रहे हैं तो फिर नियमित करने में कहां दिक्कत है? ऐसा नहीं है, इनको सोशल तो प्रॉपर सिलेक्शन से होगा। नहीं, सिलेक्शन होना सर, 10 साल में सिलेक्शन की प्रक्रिया हो सकती थी, और अभी भी बजाय ये करने के यदि 6 महीने साल भर लगता है तो सिलेक्शन की प्रक्रिया सरकार चालू कर दे, हम उसमें सहयोग करने को तैयार है। लेकिन 20 साल में सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं चालू हुई हो, ऐसा नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सर, इस ठेका प्रथा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आप इनके जो कंट्रीब्यूशन की बात है उसकी यदि सही मायने में जांच हो जाए तो आपको खुद को आज एक ठेकेदार 1% के अंदर, ये ठेके के अंदर जो अपने जो सर्विस चार्ज के रूप में काम कर रहा है, आप खुद समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए पे 1 रुपया में वो काम क्यों कर रहा है, उसको क्या फायदा है, उससे सारी कहानी का आपको समझ में आ जाएगा। और जहां तक इन लोगों के श्रम कानूनों की बात है, श्रम कानूनों में इतने बदलाव कर दिए, ना ये संगठन बढ़ा सकते, ना लड़ सकते, ना जो इनकी कानून व्यवस्था के नाम पर इतने कानून बढ़ा के ना ये बैठ सकते, ना बोल सकते, ना हिल सकते, ना डोल सकते, दूसरे दिन उसको मना कर देंगे कि कल से मत आना। तो जो व्यवस्था सरकार के अंदर आज हुई है, आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि जब आप मिनिमम वेतन की बात करें तो राजस्थान में मिनिमम वेतन अभी 17,700 रुपया है, प्लस उसका डीए इंक्रीमेंट सारी है।
राजस्थान की सरकार जितने भी संविदा कर्मी है उनको न्यूनतम वेतन का भुगतान कर दे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसके साथ जो कल्याणकारी व्यवस्था में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, आज ये हम जो कर्मचारी हैं कोरोना काल के अंदर किसी का भी कुछ घटनाक्रम हुआ है उसको सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन क्या एक संविदा कर्मचारी जिसने हमारे लिए जान दे दी हो, क्या उस संविदा कर्मचारी के बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी? क्या उस संविदा के बच्चे को उसके ग्रेजुएटी के परिलाभ मिलेंगे? निश्चित रूप से नहीं मिलेंगे। और मैं तो सरकार को कहना चाहता हूं, लोक कल्याणकारी व्यवस्था के अंदर सरकार के अंदर शोषण के प्रतीक के रूप में संविदा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जितनी भी पोस्ट हो वो कल्याणकारी व्यवस्था में जो न्यूनतम वेतन जो सरकार तय करती है, सरकार का आयोग तय करता है, वो उस कर्मचारी को मिले। ये व्यवस्था कम से कम सरकार के अंदर तो होनी ही चाहिए। और जब होनी चाहिए जब सरकार के अंदर बैठे हुए लोग विधानसभा के अंदर ये जो चीज उचित समझते हैं, जो लेते हैं, वो उचित हमारे लिए भी समझना चाहिए। आज पेंशन की बात है, सरकार ने पेंशन कर्मचारियों की छीन ली। विधायक 5 साल रह करके भी पेंशन लेंगे, कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। तो जब वो विधानसभा में बैठ करके ये सोचते हैं कि उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए तो दूसरे को मिलनी चाहिए, जब वो विधानसभा में रह करके ये सोचते हैं कि हम 5 साल के लिए आए, हमें हाउस रेंट मिलना चाहिए, तो संविदा कर्मचारी को भी हाउस रेंट मिलना चाहिए जो जयपुर में रह करके सरकार का सहयोग कर रहा है। और मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं, मैं खुद सरकारी कर्मचारी हूं, लेकिन जो संविदा कर्मचारी आज के दिन जो सरकार का काम उठा रहे हैं, जो अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार का अधिकांश काम कोरोना की पहली लहर के अंदर तो, लेकिन संविदा कर्मचारी तेज सिंह जी सर, सरकार जो है वो कर्मचारियों की भर्ती कर भी कहां रही है? 2 लाख कर्मचारियों के पद भर्ती खाली है, घोषणाएं करती है इतने लाख नौकरियां देंगे, 10-15% यदि भर्ती हो जाए बहुत बड़ी बात है। यही हो गया सर, दोनों सरकारों का हाल यही हो गया। चुनाव से पहले ये वायदे करेंगे, चुनाव के बाद ये पूरे नहीं करेंगे। जैसे गोविंद सिंह साहब अभी बदल के वैसे ही हो जाएंगे। गोविंद सिंह साहब हमारे पर्यटन के मंत्री भी हैं, चुनाव से पहले कह रहे थे निजीकरण नहीं होना चाहिए, आजकल निजीकरण के सबसे ज्यादा तरफदारी करने वाले वो हो गए। शिक्षकों की बात करें, सबसे ज्यादा बोलने वाले तो भारत सरकार सब जगह कर रही है भाई। भारत सरकार का तो विरोध क्यों कर रहे हो साहब? आप भारत सरकार का विरोध करते हो, निजीकरण का राजस्थान में आप करते हो, यूपी में निजीकरण दूसरे ढंग का है, वहां तो पूरी अर्थव्यवस्था निजी हाथों में जाने की बात। उसके खिलाफ आपकी लड़ाई में हम भी शामिल है, लेकिन राजस्थान में तो बंद करो। जब आप यूपी में संविधाओं को नियमित करने की बात कर रहे हैं, राजस्थान में किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन में अगर जी हम आएंगे आपके पास, समय थोड़ा सा कम है जी समय कम है, न्यूनतम मजदूरी तक जो तेज सिंह जी समय कम है, आज वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जाइएगा।